नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे भले होंगे। कजरी वन का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन यदि आपको नहीं पता है कि यह कहाँ पर है तो हम आपको इसके बारे में बताने जा रहे हैं। कजरी वन उत्तर प्रदेश राज्य के बागपत जिले में स्थित है। इसे कजरौली वन या कजरौवा वन के नाम से भी जाना जाता है। कांवड़ियों का नाम तो आपने सुना ही होगा। असल में कांवड़िये भोलेनाथ के भगत होते हैं और ये दूर दूर से जल लेकर जाते हैं। भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर जलाभिषेक करते हैं। कांवड़ यात्रा भारत में हिंदू धर्म का एक प्रसिद्ध त्योहार है, जो श्रावण मास के दूसरे सप्ताह में मनाया जाता है। इस त्योहार में लाखों श्रद्धालु भक्त हरिद्वार, गंगोत्री और यमुनोत्री आदि स्थानों से जल लेकर जाते हैं। असल में ये सब भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए ये किया जाता है। अब आप भला ये पूछेंगे कि कजरी वन से कांवड़ियों का क्या संबंध। तो आपको बता दें कि भगवान परशुराम के बारे में ये कहा जाता है कि वे एक प्रकार के कांवड़िये थे और पहला जल अभिषेक उन्होंने ही किया था और उनसे ही यह कांवड़ यात्रा शुरू हुई थी। परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि कजरी वन में अपनी पत्नी रेणुका के साथ रहते थे और कहा जाता है कि वहीं का एक बलशाली राजा हुआ करता था। उसका नाम सहस्त्रबहु था। एक बार उसका परशुराम के पिता के आश्रम में आना हुआ और ऋषि ने राजा के सभी सैनिकों की अच्छी तरह से सेवा की, लेकिन बाद में राजा को ये पता चला कि जमदग्नि के पास एक इस तरह की कामधेनु गाय है, जिससे यदि आप कुछ भी मांगते हैं तो वो आपको दे देती है। तो राजा ने लालच में आकर जमदग्नि से वह कामधेनु मांगी, लेकिन जमदग्नि ने उसको देने से मना कर दिया, जिसकी वजह से राजा काफी अधिक क्रोधित हो गया। उसके बाद राजा ने जमदग्नि की हत्या कर दी और उसके बाद वह कामधेनु लेकर चला गया। उसके बाद जब इसकी जानकारी परशुराम को मिली तो वह काफी अधिक क्रोधित हो गए। तो फिर परशुराम ने सहस्त्रबहु को मार दिया और अपने पिता की मौत का बदला ले लिया। फिर अपने पिता को फिर से जीवित कर लिया। उसके बाद परशुराम के पिता ने कहा कि को प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव की पूजा करें। उसके बाद परशुराम ने कजरी वन के अंदर शिवलिंग की स्थापना की, वहां पर जलाभिषेक किया। इस तरह से दोस्तों अब वहां पर जलाभिषेक करने के लिए कांवड़ यात्रा की जाती है। आइए दोस्तों, कजरी वन में किस तरह से भव्य मंदिर बना था, इसकी कहानी भी आपको बताते हैं। परशुराम को धरती पर से गए काफी अधिक साल बीत चुके हैं और वहां पर जो शिवलिंग था वो जमीन के अंदर दब चुका था। और कहा जाता है कि एक बार लंड्रा की रानी यहाँ पर घूमने के लिए आई तो हाथी टीले के पास आकर रुक गया, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ा। उसको आगे बढ़ाने के लिए काफी कुछ किया गया, लेकिन वो टस का मज नहीं हुआ। उसके बाद ये कहा जाता है कि रानी ने वहां पर खुदाई करवाई तो वहां पर एक प्राचीन शिवलिंग मिला और उसके बाद उस शिवलिंग की आज भी पूजा की जाती है और यहाँ पर आज एक सुंदर मंदिर का निर्माण कर दिया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि कजरी वन के पास या वहीं पर पुरा महादेव गांव है और वहां पर आज भी लोग मानते हैं कि कामधेनु गाय होती है और वह स्वर्ग के अंदर निवास करती है, जिसकी वजह से वहां पर गायों की पूजा की जाती है। सब तरह से वहां पर गांव के लोग दूध और दही से संपन्न रहते हैं। उम्मीद करते हैं हमारा प्रयास सारे प्यारे दोस्तों को पसंद आया होगा।